लोग कहते थे कि संजय निषाद का मुंह ऐसा है, संजय निषाद का मुंह वैसा है, मैं मानता नहीं था। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वाकई संजय निषाद का मुंह पैजामे में रखने के लायक है और जिप लगा के रखने के लायक है। आसिम वकार साहब, ये हाथ तोड़ने की बात नहीं है। जिसने गलत तरीके से और गलत मंशा से छुआ उसके हाथ तोड़ने की बात हो रही है। और उसमें एक इम्तियाज साहब रह गए, छोड़ दिया उन्होंने। जिस आदमी ने गंदी मानसिकता के साथ अपनी जबान चलाई है कि खाली छू लिया नकाब, इधर छू लेते उधर छू लेते, उनका मुंह भी तोड़ा जाना चाहिए। जब उनका खींचे हिजाब तो उनको इतना बुरा लगा। एक महिला की गरिमा की बात है, महिला की आत्मसम्मान की बात है। मैं आपको एक अगर संजय निषाद जैसे पिता भारतीय जनता पार्टी के सरकार में और आपके समाज में है तो लानत है ऐसे पिताओं पर। मैं संजय A few moments later. तो चलिए शुरू करते हैं। आसिम वकार साहब, आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। किसका हाथ तोड़ने की बात आप कर रहे हैं? क्या करेंगे आप? हाथ तोड़ देंगे एक मुख्यमंत्री का? नहीं, खाली हाथ तोड़ने की बात नहीं है। जिसने गलत तरीके से और गलत मंशा से छुआ उसके हाथ तोड़ने की बात हो रही है। और उसमें एक इम्तियाज साहब रह गए, छोड़ दिया उन्होंने। जिस आदमी ने गंदी मानसिकता के साथ अपनी जबान चलाई है कि खाली छू लिया नकाब, इधर छू लेते उधर छू लेते, उनका मुंह भी तोड़ा जाना चाहिए। लोग कहते थे कि संजय निषाद का मुंह ऐसा है, संजय निषाद का मुंह वैसा है, मैं मानता नहीं था। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वाकई संजय निषाद का मुंह पैजामे में रखने के लायक है और जिप लगा के रखने के लायक है। आसिम वकार साहब सुनिए, जैसा लोग बताते नहीं हैं आसिम वैसा वकार ही। साहब, यहाँ कम से कम बैठे हैं तो गंदा भाषा आदमी की है वो। मर्यादा को रखिए। पहली बात, भाषा की मर्यादा को रखिए। ऐसा कुछ ना कहिए जिससे आपको भी दिक्कत हो, मुझे भी दिक्कत हो और मेरे दर्शकों को मैडम भी मैंने दिक्कत कोई हो। बात ही नहीं कही। जली ना, तेरी भी जली। भाई ये देश आप रूल ऑफ मेरी- लॉ से नहीं, चलता है। नहीं कोई दिक्कत ही नहीं, मैंने आप कोई मुझे बात एक ही बात नहीं कही। बताएंगे वकार साहब, ये देश रूल ऑफ लॉ से चलता है कि नहीं चलता है? मैंने अरे मेरी बात तो सुनिए। बोलिए ना, मैं सुन रही हूँ। अगर यही लगाम आपने इसी तरह से नीतीश का हाथ पकड़ लिया होता और संजय निषाद का जबान पकड़ ली होती तो विवाद ना बढ़ता। अगर हिंदू मुस्लिम हटा दिया जाए तो जिस बच्ची के लिए बोला जा रहा है वो आपकी बिरादरी से आती है, महिला है। और जिस बच्ची का नकाब खींचा गया है वो महिला है, आपकी बिरादरी से। आप लोग को खड़ा हो जाना चाहिए। आधी आबादी देश की सुनिए, मेरी हो जाना बात सुनिए चाहिए। वकार साहब आप सुनिए। आप ना इंडिया टीवी देखा करें। मैं रोज ये सवाल पूछती हूँ, डिबेट करती हूँ और सत्यप्रकाश मिश्रा जी मेरे साथ इस डिबेट में रहते हैं। मेरे सवाल, मेरी संवेदना या मेरी भावनाएं उतनी ही गंभीर हैं जितनी एक महिला की होनी चाहिए। लेकिन अगर दलाल आप हाथ तोड़ने की बात कहेंगे, आप हिंसा की बात कहेंगे, आप पब्लिक को भड़काएंगे तो मेरे सवाल आपके लिए भी उतने ही गंभीर हो जाएंगे। ये देश तो कानून से चलता है। आप एक मुख्यमंत्री का हाथ तोड़ सकते हैं क्या? बताइए, चलिए आप तोड़ सकते हैं क्या? मैडम अरे बात तो सुनिए मेरी। बोलिए ना। अरे मेरी बात सुनिए। बोलिए। क्या संजय निषाद बोल सकते हैं इस तरह से? मंत्री हैं, बीजेपी के मंत्री हैं, अपने को वो हिंदूवादी मानते हैं, तो क्या किसी बच्ची के बारे में ऐसा बोल सकते हैं? उनकी औकात है? ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ उल्टी सीधी बोल दूंगा तो बुरा लग जाएगा आपको। उनके खानदान में यही सब होता होगा। नहीं, उल्टा सीधा मत। उनके घर की औरतों के साथ यही सब होता होगा। नहीं आसिम वकार साहब, अब आप देखिए, आप भी वही कर रहे हैं। क्या करूं फिर? आप भी वही कर रहे हैं। क्या करूं? आप भी वही उनका कर रहे थैंक यू हैं। बोलूं? आप भी वही कर रहे हैं आसिम क्या वकार करूं? साहब। अभी उनका आप शुक्रिया अदा करूं? अभी आप क्या मुझे करूं? महिला होने के नाते मुझे मेरा धर्म सिखा रहे थे। आप देखिए ना, आप क्या कर रहे हैं। आपके घर की महिला महिला और दूसरे के घर की महिला महिला नहीं है। महिलाओं का चुप, बिल्कुल चुप। सम्मान करना सीखिए। पहली बात, नीतीश कुमार ने बात जो उनसे किया वो पूछिए आप। गलत। सुनिए, नीतीश कुमार ने जो किया अपमान वो किसने शुरू गलत। किया? संजय सुनिए ना मैडम, सर, अपमान सुनिए, शुरू सुनिए, किसने सुनिए। किया? और जो निषाद ने और कहा वो भी गलत। संजय निषाद ने जो कार्रवाई किया- होनी चाहिए। संजय निषाद ने जो किया, जो कहा वो गलत। मैं कह रही हूँ वो गलत। अब आए ना लाइन पे। मैडम बोलिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बुलडोजर मुख्यमंत्री, इंसाफ की बात करने वाले मुख्यमंत्री, महिला सम्मान और सुरक्षा की बात करने वाले मुख्यमंत्री के प्रदेश का एक मंत्री इस तरह की भाषा बोल रहा है, यह मुख्यमंत्री के कानून व्यवस्था पे तमाचा है। ठीक है। मुख्यमंत्री के कैबिनेट पे तमाचा है कि मुख्यमंत्री के
कैबिनेट में ऐसे लोग हैं। ठीक, ये तो सवाल पूरी दुनिया में अब गूंजेगा, सर सवाल विदेशों गूंजेगा। में पूछा जाएगा। सुनिए आसिम वकार साहब, हम दोनों एक ही पेज पर हैं, मेरे भी सवाल वही हैं जो आपके सवाल हैं, बस आपने जो तरीका अख्तियार किया है वो हिंसक है। तालियां बटोरने से कुछ नहीं होता जलसों में। अगर वाकई में आपको उस बच्ची की फिक्र है और वाकई मैंने तो में कोई आप हिंसा इसे की बात ही महिला नहीं की, मैडम। महिला सम्मान से जोड़कर देख रहे हैं तो हाथ तोड़ देंगे, पैर तोड़ देंगे, आंख निकाल लेंगे से काम नहीं चलेगा, या गाली गलौज करने से काम नहीं चलेगा। इस देश में कानून मैंने तो कोई है। आपको अगर सामने दिख रहा है कि भाई मैंने बीजेपी तो कार्रवाई नहीं कर रही, मैडम, तो एक एफआईआर तो दर्ज कराते ना साहब। करवाई क्या आपने? जम्मू कश्मीर वालों ने करवा दी है, उन्होंने तरीका ढूंढा है कानूनन लड़ने का, आपने कुछ किया ऐसा? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मैडम, मसला यह है कि जिस मुख्यमंत्री को ये कहा जाता है कि साहब बहुत इंसाफ पसंद है, वो मिनट भर में बुलडोजर चला देते हैं। चलिए ठीक, अब तो इंसाफ उनका देखना है। मैं पूछ लेती हूँ। सुन रही हूँ और मैं सबसे पहले क्या इस घटना का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए मैं तो अभी आसिम वकार जी का सुन रही थी। इन्हीं की पॉलिटिकल पार्टी है, 5 विधायक जीती थी, अभी नीतीश कुमार जी का समर्थन करने गई थी बिहार में, और उन्हीं का हाथ और पैर तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो सर, या तो आप समर्थन दे लीजिए, या तो आप हाथ पैर तोड़ लीजिए, या तो कानूनी कार्रवाई का रास्ता अख्तियार कर लीजिए, जो कि हमारे लोकतंत्र में शोभा देता है कि आप FIR करिए, आप वो जिसमें वो सजा भी है, 3 से 5 साल की सजा होती है, जो आप भी अख्तियार कर सकते हैं, मैं भी और कोई भी। और एक महिला होने के नाते जो धर्म आप हमें बता रहे हैं ना कि हम निभाएं, उसी के अनुसार, उसी के लिए जाति, धर्म और ये सबसे पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर मैं कहना चाह रही हूं कि सबसे पहले कि अगर वो एक डॉक्टर हैं, अगर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, उनके स्टेज तक पहुंची हैं, तो उनका वेरिफिकेशन जरूर हुआ होगा उनके ID का। और जब वहां तक पहुंची है तो नीतीश कुमार जी को कोई इजाजत नहीं देता है कि वो जबरदस्ती किसी का हिजाब, नकाब, बुर्का हो, पर्दा हो, घूंघट हो, कुछ भी, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे एक आम नागरिक हो, चाहे एक पिता तुल्य, जो बात कर रहे हैं ना जदयू के नेता के पिता तुल्य, वो भी नहीं कर सकते बिना इजाजत बेशर्मो, शर्म करो, शर्म के कोई नहीं खींच सकता। यह एक कानूनी अपराध है। और वो महिला अपने दम पर अगर डिसीजन ली है, अगर वो नौकरी छोड़कर गई है, राज्य छोड़कर गई है, भाई के भी समझाने पर, पिताजी के भी समझाने पर अगर वो नौकरी नहीं कर रही, इसका मतलब यह है कि वो इंडिपेंडेंट एक वुमेन है, अपना डिसीजन खुद लेती हैं। तो इंडिपेंडेंट वुमेन है, तो उनपे कोई कुछ लाद नहीं सकता। और इसीलिए शायद नीतीश कुमार जब उनका खींचे हिजाब तो उनको इतना बुरा लगा। एक महिला की गरिमा की बात है, महिला की आत्मसम्मान की बात है। मैं आपको एक अपडेट दे देती हूँ कंचना जी। अब नौकरी ज्वाइन करेंगी जो डॉक्टर साहिबा को हम देख रहे हैं तस्वीरों में, इनकी नौकरी ज्वाइन करने की खबर आ गई है। जो आप कह रही हैं हैरान थी, परेशान थी, लेकिन अब ये डॉक्टरी ज्वाइन कर रही हैं, अपनी नौकरी ज्वाइन कर रही हैं, ये तो तय है। लेकिन आपके प्रश्न गंभीर हैं। और आपने जो अभी असीम वकार साहब से पूछा, यही मेरा भी प्रश्न था कि आप रूल ऑफ लॉ से चलिए ना। आप अपने हाथ में अगर कानून ले लेंगे तो फिर देश में कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, संविधान का मतलब क्या है, या कानून का मतलब क्या है? पीयूष जी, खामोशी रहेंगे क्या? आपकी पार्टी खामोशी रहेगी क्या? नीतीश कुमार पर चलिए कुछ नहीं बोल रहे, संजय निषाद पर कुछ नहीं बोल रहे, कब तक खामोश रहेंगे? प्राची जी, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट कहना है, AIMM के विधायक द्वारा बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर इस प्रकार की भाषा बिल्कुल निंदनीय, अभद्र और उनकी हिंसात्मक मानसिकता को प्रदर्शित करता है। एक स्वच्छ लोक बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। तंत्र में इस प्रकार की भाषा का कतई इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। एक जननेता को, राजनेता को सादगी, ईमानदारी और जनता के प्रति जवाबदेही उनकी जिम्मेदारी होती है, न कि समाज में इस प्रकार की बातें कहकर, समाज में इस प्रकार की हिंसात्मक यानी आपको समाज की फिक्र है पीयूष जी, समाज में हिंसा का यानी आपको समाज की फिक्र है। आप ही आंकलन कर लेते हैं कि समाज में क्या गलत है और क्या सही है। सुनिए पीयूष जी, सुनिए, ये आंकलन आपका संजय निषाद साहब कहाँ चला गया? नीतीश कुमार जी तो वो व्यक्ति है जो बिहार की मुस्लिम महिलाएं व बेटियों को घर की चहारदीवारी से बाहर निकालने का काम किया, उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया, चाहे वह पंचायत में 50% आरक्षण देने कमाल की बात कर रहे हैं ना आप पीयूष शर्मा जी। मैं बात कर रही हूँ संजय निषाद और इस घटना पर जिसकी तस्वीर इस वक्त मेरे टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है, और आप मुझे कह रहे हैं ये मत देखिए, आप ये देखिए उन्होंने कितने काम किए। मैं कह रही हूँ काम किए भाई।
अरे मैं क्या बताऊं मैं। उन्हीं कामों के बदौलत वो फिर से मुख्यमंत्री बने हैं। जनता ने मोहर लगाई है, आपको बार बार कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि ऐसी घटनाएं हो। आपको समाज का इतना ज्ञान है तो संजय निषाद पर मुंह क्यों नहीं खुलता है आपकी पार्टी का? प्राची जी, समाज का हमें ज्ञान है। हाँ। और हम तो चाहते हैं कि हिजाब पर एक चर्चा हो, एक व्याख्यान हो। आप मुद्दे को फिर कहीं से कहीं ले गए। संजय निषाद का एक बार नाम नहीं ले रहे हैं सर, आप कमाल करते हैं। गजब टूबीबाज आदमी हो। आप समाज का दृष्टांत मुझे सुना रहे हैं। वकार साहब रुकिए जल्दी से। आसिम वकार साहब देख रहे हैं आप? आसिम वकार साहब, ये गुस्सा कहीं भारी ना पड़ जाए, आपको मुद्दा ना डिरेल हो जाए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वकार साहब, देखिए सीधी सी बात है, अभी मैं जेडीयू प्रवक्ता को सुन रहा था, बता रहे थे कि पिता तुल्य, पिता की तरह से बिहेव किया गया। अगर संजय निषाद जैसे पिता भारतीय जनता पार्टी के सरकार में और आपके समाज में है तो लानत है ऐसे पिताओं पर। मैं संजय निषाद तो लेने के देने पड़ गए।